नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्र फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन BNP बैंक नोट प्रेस की तरफ से आ रहा है। यहां पे फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं। BE BTech डिप्लोमा ग्रेजुएट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी आपको मिलने वाले हैं, 40,000 लगभग आपको मिल जाएगी। तो क्या है क्राइटेरिया, क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वैकेंसी सामने लेके आता हूँ। तो आप जरूर से लाइक कीजिए, आप मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका बैंक नोट प्रेस देवास MP में इसकी वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे टोटल 135 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वेलफेयर ऑफिसर की है, फिर सुपरवाइजर की है, इंक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, जूनियर टेक्नीशियन है, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल IT में है, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और AC में है। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे सब डिवाइड किया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एज लिमिट आपको 30 ईयर्स दिया गया है फर्स्ट 3 पोस्ट के लिए। तो ये पोस्ट कोड आप याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको सर्टेन एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। पोस्ट कोड 4 के अकॉर्डिंग 28 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए, और आपका 5 to 8 जो है पोस्ट कोड, उसमें आपका 25 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे सैलरी आपकी यहाँ पे बता रही है, उसी के बीच में आपकी सैलरी लाई करेगी। और अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है जो कि आपका इंडियन गवर्नमेंट मिंट नोएडा की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी डाली गई है, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट। यहाँ पे जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो 28 ईयर्स है। और ये पे स्केल जो है 23,910 से लेकर 85,570। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात करें तो 21,540 से लेकर 77,160 के बीच में लाई करेगा। और यहाँ पे टोटल आपके 4 वैकेंसी दिखा रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पे तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो 12/5 से स्टार्ट हो गया है, और आपका चलने वाला है ये 11/6/2021 तक। तो आपको उस डेट के बीच में अप्लाई कर लेना है। ऑल्टरनेटिव डेट आपका जो स्किल टेस्ट सबका होगा वो आपका दे दिया गया है जुलाई-अगस्त में, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोविड आप समझ सकते हैं कि किस तरह से असर है, तो हो सकता है कि इसमें डिले भी हो सके। वेलफेयर ऑफिसर की यहाँ पे आप पोजेज अ डिग्री, कोई भी डिग्री होना चाहिए आपके पास। डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है सोशल साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको अच्छा हिंदी में नॉलेज होना चाहिए, बोलने में वो कोई दिक्कत ना हो, तो उनके लिए और भी अच्छा रहेगा। और सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री की यहाँ हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट आपको क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, जो कि BTech, BE, BSc इंजीनियरिंग से होने चाहिए, या फिर अगर BSc इन केमिस्ट्री है तो वो लोग भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया गया है पोस्ट में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, IT या फिर कंप्यूटर साइंस से। अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको और भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे BE BTech, BSc इंजीनियरिंग। ऑफिसर असिस्टेंट की हम लोग बात करें तो ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज विद टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी में बात करें 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ITI मांगा गया है, आपका ITI सर्टिफिकेट। यहाँ पे डिफरेंट आपका पेंट टेक्नोलॉजी, डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है।
जूनियर टेक्नीशियन की हम लोग बात करें प्रिंटिंग में तो यहाँ पे ITI ही मांगा गया है। टेक्नीशियन की बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और IT में तो यहाँ पे ITI मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और AC में तो यहाँ पे भी ITI मांगा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की यहाँ पे तो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे ग्रेजुएट 55% के साथ और कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी आपका 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी 40 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपका किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट होना है, 55% मार्क्स के साथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका मैटर करेगा जो कि इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया गया है। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, मतलब 60% मार्क्स से ज़्यादा आपका ग्रेजुएशन किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं तो सबके लिए ये ज़रूरी है। अगर आपका CGPA सब है तो उसको भी डिग्री उसको आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कराते हैं तो आपका 60% से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है डिसेबल्ड पर्सन लोगों के लिए कि वो लोग स्क्राइब यूज कर सकते हैं। स्क्राइब बोले तो अनदर पर्सन जो कि उनके बिहाफ में एग्जाम देगा, तो उस तरह से यहाँ पे कुछ बताया गया है। उन लोगों को जो भी ऐसे पर्सन है डिसेबल्ड पर्सन, उन लोगों को खुद अपने पैसे पे उस स्क्राइब को ये रख सकते हैं। और वो जो क्वालिफिकेशन अगर बात करें स्क्राइब की या फिर रीडर जो भी हैं तो उनका मैट्रिकुलेशन या फिर एवब होना चाहिए, लेकिन जिस एग्ज़ाम को वो देने के हैं जो भी पर्सन है उनसे थोड़ा एक लेवल कम उनका पढ़ाई होना चाहिए, ये भी बताया गया है यहाँ पे। तो लोग देख लेते हैं किस तरह यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है कंपनी का, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इस लिंक पे आप क्लिक करके आप कैरियर पेज में चले जाइएगा। कैरियर पेज में जाके आप वहाँ पे देखिएगा तो आपको वहाँ पे ये वाला फॉर्म और साथ में आप अप्लाई करने का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई और मीन्स या फिर कोई और मोड से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कीजिए, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिए। और एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो वही रहेगा, आप दोबारा अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक ही बार भरिए, ध्यान से भरिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ देखते हुए भरिए, वहाँ पे कोई भी गलती मत कीजिए। इस तरह से यहाँ बताया गया मिनिमम एज यहाँ जो लिमिट है वो 18 ईयर्स है और जो ST SC OBC है, हैंडीकैप है, तो उन लोगों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड कंडीशंस। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 100 रुपीज़ रखी गई है यहाँ पे जनरल OBC EWS वालों के लिए, और 200 रुपीज़ विद GST आपकी रखी गई है SC ST वालों के लिए। ऐसे यहाँ पे बताया गया है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपको रिटर्न देना है और उसी के मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। यहाँ आप रिटर्न दीजिए, आपका क्लियर होता है, आप सिलेक्टेड हो तो जो भी मेरिट लिस्ट में टॉप करेगा उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये बता दिया। तो पोस्ट कोड मैंने आपको बोला था ना ध्यान में रखने के लिए, तो A से 3 पोस्ट कोड वालों के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये 5 चीज पे आपका क्वेश्चंस आएगा। 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है ये वाला पेपर, 200 क्वेश्चंस के साथ होगा। कोड आपका 4 to 10 के बीच में जो है उसके लिए आपको सबसे पहले आपसे टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तो 10 मिनट मिलेगा और इस 10 मिनट में आपका चेक किया जाएगा इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट आ रहा है कि नहीं और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर से कर लें और उसके बाद तब फिर आप जब इसको क्लियर करते हो उसके बाद तब फिर आप ये वाले एग्जाम आपके हैं, ये वाला आप दे सकते हैं। तो ये आपका ये सब है 160 मार्क्स का है, 120 मिनट्स में आपको देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पोस्ट कोड 5 to 8 का। तो यहाँ पे भी एग्जाम देना है। पोस्ट कोड 9 यहाँ पे डिक्टेशन वाला सिस्टम यहाँ पे रखा गया है। आपको 80 वर्ड पर मिनट आपका
चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर में चेक किया जाएगा कि 80 वर्ड पर मिनट आपका आ रहा है कि नहीं, टाइपिंग स्पीड, इस तरह से आपका चेक किया जाएगा। और उसके बाद फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ आप देखिए, आप इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होना है, डायरेक्ट सिलेक्शन होना है, मेरिट बेसिस पे, ये सब लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट होगा स्किल टेस्ट के लिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम के लिए, वो आपका 8 शहर में होने वाला है, जैसे भोपाल, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, फिर बेंगलुरु कर्नाटका में। बताया गया किस तरह से अप्लाई करना है, डिटेल गाइडलाइन यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ द फीस करना है, डॉक्यूमेंट का स्कैन और अपलोड करना है। कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन इनको चाहिए, जो कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये वाला हैंड रिटन डिक्लेरेशन उनको चाहिए। तो ये सब कुछ आप ध्यान में रख के आप इसको कीजिएगा। और इसके अलावा बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जिन्हें ये वाला फॉर्म भरना है, तो जरूर से इसको ध्यान से देख के उसके बाद फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है इम्पोर्टेंट, जो मैं आपसे डिस्कस करूँ तो जितना था मैं बता दिया। और यहाँ पे नो एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, तो आपको नो एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बस यही सब कुछ है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिए। आगे भी हम लोग साथ बने रहिए, जिससे ऐसे जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।